का कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा गर्भ के अंदर भगवान जीव की रक्षा करते हैं। इसका मतलब आप समझे, इसमें एक बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। शरद पूर्णिमा को महिलाएं 7 लड्डू बनाती हैं, तो उसमें एक लड्डू गर्भवती स्त्री का होता है। इस रहस्य को आप समझ पाए। इसका मतलब है यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी बात सुने, तो उसके लिए आपको, यदि कोई गर्भवती स्त्री है वह यदि आपसे प्रसन्न हो जाए और उसके समक्ष यदि आप कोई बात रखते हैं, तो वास्तव में वो भगवान डायरेक्ट सुनते हैं। कभी इसको आजमा के देखना, आपको ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट मिलेंगे कि हाँ, भगवान तक मेरी प्रार्थना पहुंचे। आज हम चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। उसमें वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, वेद व्यास जी कवि भी थे। उनने एक कविता लिखी। जब उन्होंने 18 पुराण लिखे तो 18 पुराणों में उन्होंने पूरे रहस्य को समझा कि सब संसार जो है वो हरि की इच्छा से चलता है और यह संसार ही हरिमय है। जीवन भी हरि है और मृत्यु भी हरि है। वह इस चीज़ को समझ गए। तब उन्होंने एक कविता लिखी, बड़ी सुंदर रचना थी कवि वेद व्यास जी महाराज के। वेद व्यास जी ने लिखा है कि उन्होंने कल्पना की कि हरिमय संसार। तो उन्होंने देखा सुबह सुबह के एक तालाब के अंदर से एक मेंढक आके बाहर बैठता है। सुबह सुबह वो देख रहे थे इस घटना को। उन्होंने देखा जब हरिमय संसार है तो तालाब भी हरि, मेंढक भी हरि। तो उन्होंने देखा कि मेंढक आया और आके बाहर बैठ गया किनारे पे, एक पत्थर पे तालाब के किनारे। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने रचना लिखी, हरि बैठे हरि पास। यह देखकर उनको बड़ा आनंद आया कि वास्तव में हरि हरि के पास बैठे हुए हैं। दूर से एक सांप ने देखा। वह सांप आया, उसने कहा ये बहुत अच्छा भोजन है, मेरा शिकार है, पेट भर जाएगा। तो सांप चला उस मेंढक की ओर। तो वेद व्यास जी ने देखा और वेद व्यास जी देखते हुए कहते हैं, हरि चले हरि से मिलने। उन्होंने कहा ये भी रचना अच्छी हुई। हरि बैठे हरि पास, हरि चले हरि से मिलने। मेंढक ने देखा ये सांप आ रहा है, मुझे खा जाएगा। तो सांप तुरंत तालाब में कूद गया। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि ऐसे हरि के मिलन को देखकर हरि कूदे हरि पास, और ऐसे हरि के कूदन देखकर ये हरि हो गए उदास। इसका मतलब सब कुछ हरि, जीवन हरि, मृत्यु हरि, दिन हरि, रात हरि, कण कण में हरि है। उस ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। इसको हर धर्म शास्त्रों में इसकी कई उपमाएं दी गई हैं, लेकिन बात यही घूम फिर के आती है कि उस ऊपर वाले के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। जो होता है उसकी इच्छा से होता है, उसके ही मर्जी से सब कुछ चलता है। जब इस रचना को संत नामदेव जी ने पढ़ा तो संत नामदेव जी के मन में भी यह विचार आया कि सब कुछ हरि है, तो हम अपने अंदर एक अहंकार पाले रहते हैं, मैं ही हूँ, मैं सब कुछ करूँ। उनका अहंकार नष्ट हुआ और उनने सब में हरि को देखना चालू किया कि हर जगह हरि 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 है। तो इस ईश्वर को हम मंदिरों मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो तो हर जगह विद्यमान है। जो हमारी सहायता करता है वो भी हरि है, जो हमारी रक्षा करता है वो भी हरि। इस भाव से जब संत नामदेव जी एक दिन विचरण कर रहे थे तो वे एक नगर की ओर गुजरे। उस नगर में उनके साथ एक घटना घटित होती है कि उस नगर में एक कसाई था जिसने मदिरा पान किया हुआ था, बहुत अधिक शराब पी हुई थी, और शराब पीकर वह अपने एक हथियार को लिए हुए बहुत क्रोध में चला जा रहा था। तो गांव के लोग इधर उधर, उस नगर के लोग भाग रहे थे। संत नामदेव जी सीधे उसकी ओर चले। तो उस कसाई ने देखा कि सब लोग मुझसे डर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति सीधा चला आ रहा है मेरी ओर। संत नामदेव जी की नज़र उस कसाई की ओर देखी, उसके व्यवहार को देखा, तो वे समझ गए कि वाह हरि, हे विठ्ठल, आज तो तेरी एक नए रूप को देखने मिल रहा है। जैसे ये दोनों आमने सामने नजदीक आए तो संत नामदेव जी तुरंत घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, वाह प्रभु, आज तुमने एक अपने नए रूप को दिखाया है। तुमने कई अवतार रखे हैं, आज मुझे दर्शन देने के लिए आपने कसाई अवतार रख लिया। वो यह देख के विनम्र भाव से बैठ गए। ऊपर गौलोक में भगवान चिंतित हो गए कि यार ये तो कसाई है, ऊपर से शराब पिए हुए है, हाथ में हथियार लिए हुए है, और ये नामदेव जी तो उसके अंदर भी मुझे देख रहे हैं। ऐसा ना हो कुछ ये घटना कर दे तो मुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ठाकुर जी वहाँ सीधे गौलोक से आके उस कसाई के अंदर प्रवेश हुए। जैसे ही प्रवेश हुए उस कसाई का उद्धार हो गया और संत नामदेव जी के दर्शन हो गए।
जैसे उसे अपनी विस्मृति खो गई और जब वो स्मृति में आया, उसे अपने अंदर होश आया, उसने कहा अरे मैं क्या कर रहा हूँ। उसने सारी घटना समझी और संत नामदेव जी को नमन किया। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु आपने एक नए रूप को दिखाया और आप हमें नमन कर रहे हैं। तो नामदेव जी के इस व्यवहार को देखकर पूरा नगर बड़ा प्रसन्न हुआ। उनसे बहुत आदर करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। तो संत नामदेव जी ने कहा कि अभी हम प्रयाग की ओर जा रहे हैं, अभी हम नहीं रुक सकते। तो उन्होंने कहा आप किस रास्ते जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम फलां रास्ते से जा रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ से मत जाइए। तो नामदेव जी ने पूछा क्यों? कह ले देखिए शाम हो रही है और आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता है और वह प्रेत लोगों को मार देता है, आप फलां रास्ते से चले जाइए। नामदेव जी ने कहा सारा संसार हरिमय है और हरिमय संसार होते हुए कोई किसी को नहीं मार सकता बिना हरि की इच्छा के। और नामदेव जी उसी रास्ते चले गए। पेड़ पे बैठा वह प्रेत देख रहा था कि बहुत समय बाद कोई व्यक्ति इस जंगल से गुजर रहा है। उसकी नज़र पड़ी प्रेत की, नामदेव जी चले आ रहे हैं। तो कहने लगे अब इसको पहले हम डराएंगे फिर इसको मारेंगे। वह प्रेत नीचे उतरा, उसने पहले भैंसे का रूप रख के उनके बाजू से निकल गया, फिर बकरी का रूप रख के दौड़ गया, फिर हिरण का रूप रख के आ गया, फिर शेर की दहाड़ करते हुए निकल गया। संत नामदेव जी हाथ जोड़ के खड़े रहे। उस प्रेत ने देखा यार ये तो डर ही नहीं रहे। उसने बुरे शब्द चालू किए, भयंकर शब्द अट्टहास की, लेकिन संत नामदेव जी खड़े देखते रहे। तब उसने देखा ये फिर भी विचलित नहीं हो रहे। तब उस प्रेत ने अपना रूप बढ़ाना चालू किया, धीरे धीरे करके बहुत लंबा होता चला गया, बहुत लंबा होता चला गया। संत नामदेव जी ने देखा ये तो बहुत ऊंचा होता जा रहा है। तो संत नाम जी फिर घुटने के बल बैठे और उन्हें हाथ जोड़े के लिए वाह प्रभु तेरी माया अपरंपार है, तू बहुत भक्त वत्सल है। यह विराट स्वरूप तुमने भगवान तुमने अर्जुन को दिखलाया था, आज यह विराट स्वरूप तुमने हमें दिखला दिया। और उनने प्रणाम किया। अब भगवान कहते हैं अरे यार इसके कारण इस प्रेत का उद्धार करना पड़ेगा, ये इस प्रेत के भी बड़े हुए रूप में मेरे विराट स्वरूप के दर्शन कर रहा है। तो भगवान सीधा उसके प्रेत के अंदर प्रवेश होते हैं और उस प्रेत का उद्धार होता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और संत नामदेव जी के को विराट स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। क्या समझ में आया आपको? यदि हम हर जगह हर जीव हर प्राणी में उस परब्रह्म परमेश्वर को उस हरि को देखेंगे तो सारा संसार हरिमय हो जाएगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सब मेरे हैं और सब हरि के रूप हैं। इस भाव को आप जीवन में उतारिए। तुलसीदास जी के साथ भी यही घटना हुई थी। आपने देखा होगा तुलसीदास जी को, जब आपको पूरी कथा मालूम है कि तुलसीदास जी को जब मोह भंग हुआ, उनकी पत्नी द्वारा बताया गया कि नहीं, यदि तुम जितना त्याग करते हुए तुम मेरे समक्ष आए हो इस हाड़ मास शरीर के लिए, यदि इतना तुम राम से प्रेम करते तो शायद तुम्हें राम मिल जाता। उस भाव से वह निकल पड़े। लेकिन राम कैसे मिल जाए इतनी आसानी से? तो तुलसीदास जी उस समय बनारस में थे। वाराणसी में जब तुलसीदास जी देख रहे हैं कि राम कैसे मिले, संतों के पास बैठ रहे हैं, लेकिन वह भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा जो भक्ति का चाहिए था। तो तुलसीदास जी क्या करते थे, उस समय ऐसे शौचालय हुआ नहीं करते थे। उस समय लोग बाग बाहर जाया करते थे खुले में सोच करने के लिए। तो तुलसीदास जी वहाँ सोच करने के लिए जाया करते थे। तुलसीदास जी को इसका कोई नॉलेज नहीं था। तो तुलसीदास जी जाते थे जब सोच करके, और सोच करके जब वापस आते थे तो उस लोटे में जो वे पात्र लेकर जाते थे उसमें थोड़ा सा सोच के बाद का जल बचता था। वह पानी वो क्या करते थे, जन्नल भाव में एक बेरी का पेड़ था उस पर ऐसे फेंकते थे और चले जाते थे। ये करते करते हुए उनको 18 दिन हुए। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपने सोच का बचा हुआ पानी यदि किसी कटीले वृक्ष पर डालता है तो कटीले वृक्षों पर होता है प्रेतों का वास, तो वह प्रेत उसको सिद्ध हो जाया करते हैं। यह तंत्र शास्त्र में बताया गया है। जब वो प्रेत सिद्ध हो जाते हैं तो वह फिर कहते हैं जैसे जिन्न आप कहता है क्या हुक्म मेरे आका, तो तांत्रिक लोग इसी कर्मों से इनको सिद्ध करके अपने काम करवाया करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। यह प्रक्रिया तंत्र शास्त्र के अनुसार 21 दिन की होती है। तो जैसे ही 18वां दिन लगा, 18वें दिन उसी क्रम से उन्होंने ऐसा बचा हुआ पानी फेंका और आगे चलने लगे। तो इतने में देखा बहुत तेज आंधी चली। लेकिन उस समय तुलसीदास जी के अंदर डर खत्म हो चुका था। डर खत्म होने के कारण तुलसीदास जी नहीं डरे और वो चले गए। दूसरे दिन फिर आए वो सोच क्रिया के लिए। तो ऐसे करके जब 21वां दिन आया जो अंतिम दिन था,
तंत्र शास्त्र के अनुसार। उनने अंतिम समय का जब वो सोच का बचा हुआ पानी डाला उस पेड़ पे, तो उसमें से एक प्रेत खड़ा हो गया, और वह प्रेत अपने विकराल रूप में खड़ा होकर इनके हाथ जोड़े कहने लगे, आज से आप हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, आप डरे भी नहीं और आपने हमें सिद्ध कर लिया है, बोलो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए भाई। कह ले नहीं, हम आप सिद्ध हो चुके हैं, तो आप हमें बताइए, हम आप जो कहेंगे वो करके देंगे। तुलसीदास जी ने कहा क्या कर सकते हो? कह ले दुनिया का ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो हम नहीं कर सकते, आप बोलिए, हम सब काम करके दिखाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम यदि सब कर सकते हो तो मुझे राम से मिला दो। तो वह प्रेत कहता है बस यही एक काम नहीं कर सकता, यदि राम मुझे मिल गया होता तो मैं प्रेत नहीं होता। तो कह ले फिर बस तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो प्रेत ने कहा नहीं, आपने हमें सिद्ध किया है, हम आपको राम से मिला तो नहीं सकते, लेकिन राम से मिलने का रास्ता बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा उसको को बताओ भाई वो रास्ता क्या है। तब उस प्रेत ने कहा कि आप जहाँ रुके हुए हो इस समय बनारस नगरी में, तो फलां व्यक्ति के यहाँ आज अखंड रामायण बैठने वाली है। उस अखंड रामायण जहाँ बैठेगी उस घर के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए, और उस पेड़ के नीचे बैठ के बस आपको यह देखना है कि उस घर परिवार के सदस्य के अलावा सबसे पहले कौन उस क्षेत्र के अनजान व्यक्ति आके वहां बैठता है, और जब पूरी अखंड रामायण हो जाए उसके बाद सबसे अंत में वह जाता है, उस व्यक्ति के आप पीछे लग जाना, आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी। तुलसीदास जी ने यही किया और वह पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे उनने देखा, उसकी नज़र पड़ी कि सबसे पहले एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग आदमी उस घर के मेंबर्स के अलावा बाहर आके बैठ गया, हाथ टेकते हुए, बड़ी दाढ़ी थी, फोड़ी फुंसियाँ थीं, उनमें मवाद बह रही थी, उसमें मक्खियाँ बैठी हुई थी, और वो बैठ गया। तो लोगों ने कहा अभी आपको जल दे दें दादा, क्या चाहिए, आज हमारे यहाँ रामायण आप सुन के जाइएगा। तो उन्होंने कहा हम रामायण सुनेंगे। कह ले कुछ मुँह खाना खाएंगे दादा? कह ले अभी नहीं, प्रसादी हम बाद में लेंगे, पहले हम अखंड रामायण सुनेंगे। उस व्यक्ति ने कह के वह जो बुजुर्ग था वो बैठ गया नीचे के ना। तुलसीदास जी उसको एक टक देखते रहे कि ये सबसे पहले आया है इस नगर से। और जब अखंड रामायण संपूर्ण होती है, समाप्त होती है, उसके बाद सब ने प्रसाद लिया चले गए। सबसे अंत में जब उनके घर वालों ने भी दरवाजे लगा लिए, जब कोई नहीं, सुनसान, तो वह बुजुर्ग उठा और अपनी लकड़ी टेकते हुए धीरे धीरे करके एक जंगल की ओर जाने लगा। तुलसीदास जी को प्रेत की बात याद आती है तो वह समझ गया कि इनके पीछे लग जाओ, तो वह पीछे लग गए। तुलसीदास जी जब पीछे लगते हुए पहुंचे तो उनने देखा कि वह व्यक्ति जब गया जंगल में, जब एकांत था, किसी ने नहीं, उसने इधर देखा उधर देखा, और फिर उस डंडे को सीधा ऐसा हाथ पे उठाया और अपने असली रूप में आए तो वह थे हनुमान जी महाराज। और जैसे हनुमान जी महाराज उड़ने को होते हैं, तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिया। बस वहाँ से राम कृपा और रामलीला चालू होती है। फिर हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी के साथ रहे। एक ये आगे और बहुत बड़ा चरित्र है जो कभी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हनुमान जी महाराज ने पूरा साथ दिया और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की स्थापना की और आज घर घर रामायण पहुंचाई। तो इसलिए तुलसीदास जी को हमारा प्रणाम है, संत नामदेव जी को हमारा प्रणाम है। आशा है इस आशय को आप समझे होंगे कि यदि हमारे भाव शुद्ध हैं और हर भाव में हम उस ईश्वर को देखें तो वह ईश्वर बहुत सहज तरीके से मिल जाएगा, जो तप करने से, ज्ञान से नहीं मिलता, लेकिन अपने भाव चेंज करने से वह ईश्वर हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। पिछले एपिसोड में हमें प्रश्न पूछा था कि रावण के नाभि में अमृत कहाँ से आया। रावण जब बलि से हारा, सहस्त्र बाहु जो सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्यार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, उनसे हारा। उनके हारने के बाद उसके अंदर निराशा उत्पन्न हो गई। निराशा होने के बाद उसने अपनी यह बात मंदोदरी से कही, विभीषण दोनों से कही ये बात। तो मंदोदरी बहुत चिंतित थी कि क्या किया जाए कि ये इनके जो अंदर की जो उत्कंठा है कि इनको दिग्विजयी बनना है, विश्व विजयी बनना है, लेकिन इनको कोई हरा ना पाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए। तब उनने विभीषण से चर्चा की, विभीषण जी आप तो भक्त हैं और आप ज्ञानी हैं, आप बताओ। तब विभीषण ने कहा भाभी इनका एक ही उपाय है, यदि ये अमृत पान कर लेते हैं तो अमृत पान करने से ये अजय हो जाएंगे, इनको कोई नहीं मार सकता। विभीषण इस रहस्य को जानते थे। तो विभीषण जी ने कहा, मंदोदरी ने पूछा विभीषण जी से अमृत कहाँ मिलेगा। तो तब उनने एक रहस्य बताया कि अमृत जो है
जब समुद्र मंथन से निकला था, जब देवासुर संग्राम में छीना गया, फिर पूरा छल कपट हुआ और सब हुआ, उसके बाद भी जो अमृत कलश है वह समस्त देवों में से देवराज इंद्र ने वह अमृत कलश चंद्रमा को दे दिया था, जो आज भी चंद्रमा के पास है। वह अमृत कलश समुद्र मंथन से निकला हुआ, इसलिए वहां से हमें लाना पड़ेगा। तब विभीषण और मंदोदरी दोनों जाते हैं और चंद्रमा से कुछ बूंदें अमृत की मांग के लाते हैं। ये बहुत अलग कथा है, कभी हम करेंगे चर्चा। तो वह अमृत की बूंद, उनने कहा कि रावण इसको डायरेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि अमृत पाने के लिए भी शरीर को शक्तियों की आवश्यकता होती है जो एक साधारण मनुष्य के शरीर में नहीं आ सकती। तब रावण को मदरा पिलाकर बेहोश किया गया और उस बेहोशी की हालत में उसकी नाभि में जाके अमृत डाला गया, जो मंदोदरी और विभीषण ने मिलकर डाला था। और जैसे अमृत पहुंचता है उसके अंदर एक नई शक्ति ऊर्जा का संचार होता है। उस रावण सीधा लंका से निकलता है, बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसा उठाना चालू कर देता है। उसी अहंकार में जाके, जो हमने एक एपिसोड में प्रश्न पूछा था उसका नाम रावण क्यों पड़ा, जाके उसने कैलाश को उठाया था कि अब हम कैलाश को उठा के ले आएंगे, इतना पावर मेरे अंदर आ गई, इतनी शक्ति मेरे अंदर आ गई। तो यह था पिछले प्रश्न का जवाब। अब अगला प्रश्न है, सुंदर कांड में आपने देखा होगा हनुमान जी महाराज को जो अपना बल याद आता है, उसके पहले इन सब लोग विचार करते हैं कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो सबने अंगद से कहा था, क्योंकि अंगद को सेनापति बना के भेजा गया था। तो अंगद ने कहा था कि मैं लंका तो जा सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ पाऊंगा। तो अब आपको इस रहस्य को जानना है कि अंगद लंका जाके लौट के क्यों नहीं आ सकते थे, इसके पीछे क्या कारण था, क्या रहस्य था। इसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो सब लोगों तक पहुंचाइए इस ज्ञान को। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सब लोग स्वस्थ रहें, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।